हेलो स्टूडेंट्स, एपीएससी के सीसीई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने ही वाला है और उम्मीद पूरी है कि आप सभी लोग अपने पढ़ाई को, अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। इसी दौरान काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने एज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जब भी फॉर्म फिलअप करना होता है, देयर इज़ अ एज क्राइटेरिया जिसको सेटिस्फाई करना होता है अगर आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि सर एज एलिजिबिलिटी कितना है और या फिर कौन से डेट पे एग्जैक्टली एज कैलकुलेट किया जाता है। इसके संदर्भ में जितने भी डाउट्स है आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई देंगे। देखिए, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में ही अगर आप ढंग से पढ़ते, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीसीई 2022 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2022 के नोटिफिकेशन में इफ यू स्क्रॉल डाउन टू द पेज नंबर 6, यहाँ पे अगर चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 तक अगर आ जाते हैं, लेट मी जूम दिस सेक्शन ताकि आप आराम से देख पाए। देयर इज अ वेरी क्लियर गाइडलाइंस कि एज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या फॉलो किया जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कि आपका जो एज है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड शुड बी मोर देन नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 38 ईयर्स। यानी कि आपका उम्र 21 से 38 ईयर्स के बीच होना चाहिए। लेकिन इसका भी तो अलग क्राइटेरिया है कि कौन से डेट पे हमें 21 ईयर्स या कौन से डेट पे हमें 38 से बिलो होना चाहिए। देखिए, इसका भी यहाँ पे क्लियर एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि 1 जनवरी 2022, बिकॉज दिस वाज सीसीई 2022। हालांकि इसका एग्जाम अगर आप देखेंगे मेरे करीब करीब 2023 के मार्च में हुआ था, इफ यू सी द प्रीलिम्स, ठीक है। सो दैट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। लेकिन क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर ऐसा है कि ये सीसी 2022 है, तो 1 जनवरी 2022 में आपकी उम्र कैलकुलेट की जाती है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है SC ST प्लेन्स ST हिल्स के लिए, यानी कि 38 + 5 आपका 43 ईयर्स, ठीक है। अगर MOBC या OBC कैटेगरी से है तो 41 ईयर्स, ऑल ऑफ विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 1 जनवरी 2022। इसी तरीके से सारे कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे, मैं सीसी 2023 का भी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए। तो उसी तरीके से 2023 का एग्जाम अगर आपको याद होगा 2024 में हुआ था, राइट। बट इसका भी क्राइटेरिया कुछ इसी प्रकार से दिया गया है कि 1 जनवरी 2023 में आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा या फिर 38 ईयर्स से कम का होना चाहिए। अगर कैटेगरी वाइज अगर आपके कोई भी डाउट्स है, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिया गया है। मेरे ख्याल से SC ST और MOBC हमने कवर कर दिया था। लेकिन किसी के पास अगर ये डाउट है कि सर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD अगर कैंडिडेट है तो क्या होता है, तो उसके लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो 38 + 10 दैट विल बी 48 ईयर्स तक आप यहां पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, भर सकते हैं। उसी के साथ एक और चीज यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो आप देख सकते हो। जैसे कि यहां पे मैक्सिमम एज जो आपको दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को, अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स से थे देन 50 ईयर्स इज द क्राइटेरिया, ठीक है। 50 साल की उम्र तक अनरिजर्व कैटेगरी से आप APSC के फॉर्म फिलअप को कर सकते हो CCE एग्जाम के लिए। और उसी के साथ अगर एक्स सर्विसमैन के साथ साथ आप OBC कैटेगरी से भी बिलोंग करते थे, हालांकि डिफेंस फोर्सेस में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन APSC CCE में आफ्टर सर्विंग द नेशन अगर आप आते हो तो MOBC वालों के लिए फिर से 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 50 + 3 दैट विल बी 53। एंड उसी के साथ आप देख सकते हो कि SC ST कैंडिडेट के लिए वही वाला क्राइटेरिया कि 5 साल का फर्दर रिलैक्सेशन, यानी कि आपका 50 + 5 दैट विल बी 55 ईयर्स। तो आई बिलीव कि नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी वेल डिस्क्रिप्टिव एंड इसके संदर्भ में कोई भी डाउट आपका होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा डाउट कि एज कैलकुलेट कौन सा होता है। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में अलग एज है, ठीक है, मेरी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अलग एज है, मैंने ID कार्ड में अलग एज लगा रखा है, आधार कार्ड में अलग एज। तो आपका एज एक्चुअली कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द मेट्रिकुलेशन और HSLC एडमिट कार्ड। जो भी HSLC का आपका उम्र है उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा। और आने वाले CCE के लिए, क्योंकि आप CCE अब अगला वाला जो CCE होने वाला है दैट विल बी CCE 2024, ठीक है। पिछला वाला CCE 2023 था, तो आने वाला CCE हालांकि एग्जाम 2025 में होगा बट दैट विल बी CCE दैट विल बी ये
भले ही एग्ज़ाम 2025 में हो रहा है बट CCE 2024 होने वाला है, और इसी के अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा, ठीक है, यानी कि 21 से 38 ईयर्स का जो उम्र है, दैट विल बी बेस्ड ऑन 1 जनवरी 2024। तो 2024 फर्स्ट ऑफ जैन में आपका क्या उम्र है, एक बहुत ही आसान सा गूगल में कैलकुलेटर मिलता है, गो देयर एज कैलकुलेटर, टाइप करिए कि मेरा उम्र इस दिन पे कितना है। इफ दैट कम्स बिटवीन 21 to 38 फॉर जनरल कैटेगरी, देन यू आर एलिजिबल। अगर उसी अनुसार आप SC ST OBC, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC MOBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, उसी अनुसार आप कैटेगरी वाइज भी अपनी एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से एग्जाम को भर सकते हो, लिख सकते हो। तो मोस्टली ये डाउट सेटिस्फाई अब हो जाना चाहिए, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकेंगे। और उम्मीद पूरी है कि आप प्रीलिम्स की मोड में आ चुके हो और MCQs को प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई भी सहायता चाहिए, SPM आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद।